नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीएस पॉइंट आशीष में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने एक 50-50 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज चालू कर रखा है, जिसमें 30 क्वेश्चन होता है जीएस सेगमेंट का और 20 क्वेश्चन होता है हिंदी सेगमेंट का। दोस्तों, यह टेस्ट सीरीज बीईओ यानी कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, खंड शिक्षा अधिकारी और आरओ एआरओ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो को देखिए और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाना होगा। डिस्क्रिप्शन के नीचे जीएस पॉइंट आशीष टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहां से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, हम पहला प्रश्न देखते हैं। ये पहला प्रश्न देखिए, वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, मैनोमीटर या फिर ओडोमीटर? देखिए, जो वायु की आर्द्रता मापी जाती है वो हाइग्रोमीटर से मापी जाती है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर। अब हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है? हाइड्रोमीटर से द्रवों का घनत्व मापा जाता है। क्या? द्रवों का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। और मैनोमीटर से क्या मापा जाता है? मैनोमीटर से गैस का दाब मापा जाता है। क्या? गैस का दाब। और जो ओडोमीटर है, ओडोमीटर से जैसे पहिए वाली कोई गाड़ी है तो गाड़ी द्वारा जो चली गई दूरी है ना, उसको मापने में प्रयोग में लाया जाता है ओडोमीटर। तो वायु की आर्द्रता कौन सा यंत्र से मापा जाता है? वो हाइग्रोमीटर। इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा, फेदोमीटर का उपयोग किसे मापने में किया जाता है? भूकंप, ध्वनि, समुद्र की गहराई या फिर ध्वनि तीव्रता? तो फेदोमीटर का प्रयोग जो किया जाता है वो समुद्र की गहराई मापने में किया जाता है, जबकि जो भूकंप है, भूकंप का मापने में सिस्मोग्राफ का प्रयोग करके भूकंप मापी जाती है। और ध्वनि तीव्रता जो है ऑडियोमीटर से मापी जाती है। तो इसलिए जो फेदोमीटर का उपयोग किसे मापने में किया जाता है? समुद्र की गहराई। इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखिए, तीसरा हमारा, मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए रहता है क्योंकि यहाँ तैरता है या रहता है तो उसका घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है, उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, उसका घनत्व पानी के घनत्व के बराबर होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी से हो जाएगा, उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, इसलिए मिट्टी का तेल पानी के ऊपर तैरता है, ठीक है। ऑप्शन बी, उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। अगला देखिए, मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है वह है स्वच्छमंडल, परितारिका, पुतली या दृष्टिपटल? तो जो मनुष्य की आंख में है, किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो दृष्टिपटल पर बनता है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, दृष्टिपटल। अगला देखिए, कमरे को ठंडा किया जा सकता है पानी के बहने से, संपीड़ित गैस को छोड़ने से, रसोई गैस से या ठोस के पिघलने से? यहाँ पिघलना होगा, ठोस के पिघलने से। तो कमरे को ठंडा किया जा सकता है संपीड़ित गैस को छोड़ने से, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा, संपीड़ित गैस को छोड़ने से। सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? ब्यूटेन, मीथेन, प्रोपेन, रेडान? आप लोग जल्दी से बताइए कमेंट करके। सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन गैस पाई जाती है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला, अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला ऑर्गेनिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, मैलिक अम्ल, टार्टेरिक अम्ल? तो अंगूर में जो अम्ल पाया जाता है वो टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, टार्टेरिक अम्ल। मशरूम क्या है? कवक, पौधा, पशु, बैक्टीरिया? मशरूम एक कवक है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दोस्तों, आप लोग इसका आंसर देने की कोशिश करो और कितना आंसर सही हुआ है ये कमेंट में करके बताना ज़रूर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। किस प्राणी के जीव द्रव में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? मेंढक, मछली, मानव या फिर केंचुआ? तो जो केंचुआ जो है एक ऐसा प्राणी है जिसके जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा, केंचुआ। आगे देखिए, यदि मूत्र में एल्बुमिन आ रहा है तो ऐसे व्यक्ति के निम्न में से किस एक अंग के फेल हो जाने से पीड़ित होने की संभावना होती है? यकृत, वृक्क, हृदय, प्लीहा? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी से हो जाएगा, वृक्क।
अगला देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? अन्य सदस्य पूछ रहा है 7, 6, 5, 4। इसमें 6 होगा, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित अगर पूछेगा तो 7 सदस्य होंगे। और अगर डॉक्टर अंबेडकर के अलावा पूछ रहा है तो 6 सदस्य। अगला, भारतीय संविधान में जैसा निहित है कि निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? कानून के समक्ष समानता, सामाजिक समानता, अवसर की समानता, आर्थिक समानता। ये तीनों मौलिक अधिकार में है, बाकी जो आर्थिक समानता है वो नहीं है, तो इसलिए हमारा डी ऑप्शन से हो जाएगा आर्थिक समानता। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्य परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है? संसद, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री। तो ऑप्शन बी से हो जाएगा राष्ट्रपति। अगला देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? 1907, 1906, 1969, 1911। 1907 में हुआ था, सूरत अधिवेशन में, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड एटली, स्टैफोर्ड क्रिप्स, क्लेमेंट एटली, सर पी लॉरेंस। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, सर पी लॉरेंस की अध्यक्षता में कैबिनेट मिशन भारत आया था। अगला देखिए, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली, इसमें भारत विभाजन उल्लिखित है, इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए से हो जाएगा, यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, इसलिए 1935 भारत शासन अधिनियम इम्पोर्टेंट है। 17 देखिए, महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? खरोष्टी, पाली, प्राकृत, संस्कृत। तो महावीर स्वामी अपना जो उपदेश दिए थे वो प्राकृत भाषा में दिए थे, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला देखिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? गोपाल, अशोक, धर्मपाल, चंद्रगुप्त मौर्य। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने करवाई थी, इसलिए ऑप्शन सी से हो जाएगा। अगला देखिए, दिल्ली सल्तनत के बरीद मुमालिक संबंधित थे? सैन्य विभाग से, गुप्तचर विभाग से, धार्मिक विभाग से, या फिर सुल्तान के अंगरक्षक से। तो दिल्ली सल्तनत में जो बरीद ए मुमालिक था वो गुप्तचर विभाग से संबंधित था, इसलिए ऑप्शन हमारा बी से जाएगा, गुप्तचर विभाग। अगला, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है? कानपुर, लखनऊ, बनारस, मेरठ। तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में अवस्थित है, इसलिए ऑप्शन ए राइट। अगला देखिए, बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है? तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, असम। तो बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो पश्चिम बंगाल में अवस्थित है, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। अगला देखिए, निम्नलिखित महासागरीय जलधाराओं में से कौन सी जलधारा ठंडी जलधारा है? अगुलहास, सुसीमा, गल्फ स्ट्रीम, या फिर कनारी। तो ये ए बी सी ये तीनों गर्म जलधाराएं हैं। ये जो डी ऑप्शन है कनारी जलधारा एक ठंडी जलधारा है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन से हो जाएगा कनारी। देखिए, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? विष्णुप्रयाग, धौलीगंगा एवं अलकनंदा, रुद्रप्रयाग, मंदाकिनी एवं अलकनंदा, कर्णप्रयाग, धौलीगंगा एवं मंदाकिनी, देवप्रयाग, भागीरथी एवं अलकनंदा। तो यहाँ आपके जो सुमेलित नहीं है वो सी है, कर्णप्रयाग, पिंडार और अलकनंदा। ठीक है, जो कर्णप्रयाग है वो पिंडार एवं अलकनंदा नदी के तट पर है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी सुमेलित नहीं है। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश के किस जिले में शिल्प मेला लगता है? आगरा, प्रयागराज, मथुरा, वाराणसी। तो जो शिल्प मेला लगता है वो प्रयागराज में लगता है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला देखिए, जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 21 मई, 21 अप्रैल, 22 मई, 22 अप्रैल। तो जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, हमारा घर हमारा विद्यालय निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? मध्य प्रदेश, पंजाब, झारखंड, छत्तीसगढ़। तो यहाँ पे ऑप्शन ए से हो जाएगा, मध्य प्रदेश द्वारा। अगला देखिए, ग्लोबा एंडरसोनी निम्न में से क्या है? मछली की एक प्रजाति, कछुआ की एक प्रजाति, पौधे की एक प्रजाति, छिपकली की एक प्रजाति। ग्लोबा एंडरसोनी
पौधे की एक प्रजाति है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पौधे की एक प्रजाति। अगला देखिए 28वां, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वो अनुच्छेद 19 में है, और अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत, और अनुच्छेद 20 में है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, और अनुच्छेद 21 में है जीवन जीने का अधिकार। तो अनुच्छेद 19 में है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित किस मंडल में बादलों की गरज होती है? ओजोन मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन यहाँ सी है, ये गलत मिस्टेक से डी लिखा है, तो क्षोभ मंडल से हो जाएगा। बादलों की गरज क्षोभ मंडल में होता है, समताप मंडल में नहीं होता है। समताप मंडल में वायुयान का संचालन होता है, ठीक है, और क्षोभ मंडल में ये बादलों की गरज होती है, आंधी तूफान क्षोभ मंडल में आता है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला देखिए, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? वियना, वाशिंगटन डीसी, पेरिस, जेनेवा। तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय वो जेनेवा में है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दोस्तों 30 क्वेश्चन ये आपके बीईओ में काम करेंगे और साथ साथ में आरओ एआरओ में भी काम करेंगे। जो हिंदी का सेगमेंट है वो खंड शिक्षा अधिकारी के लिए नहीं है, वो सिर्फ आरओ और एआरओ के लिए है, ठीक है। अगला देखिए, भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। उपर्युक्त वाक्य में कितने विशेषण और विशेष हैं? 2 विशेषण और 2 विशेष, 3 विशेषण और 2 विशेष, 4 विशेषण और 3 विशेष, और आपके डी है 4 विशेषण और 2 विशेष। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन से हो जाएगा, 4 विशेषण और 2 विशेष, ठीक है। अगला देखिए, विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं में प्रयुक्त विशेषण है सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण या परिमाण बोधक विशेषण। तो विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं में जो विशेषण है वो गुणवाचक विशेषण है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है? पौष्टिक, पाठकीय, भावुक, विषाद। तो यहाँ पर जो विशेष है वो विषाद है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखिए, उपनिवेश से संबंध हो जिसका उसके लिए एक शब्द है उपनिवेशिक, औपनिवेशिक, औपन्यासिक, उपनिवेशवाद। तो उपनिवेश से संबंध जो है उसके लिए एक शब्द है वो है औपनिवेशिक, इसलिए हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला देखिए, जिसे बुलाया ना गया हो वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द अतिथि, अव्यागत, अनाहुत, रिश्तेदार। तो वहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, सही हो जाएगा, अनाहुत। अगला, तैरने की इच्छा को कहते हैं तरेक्षा, तितीर्षा, संतरेक्षा, जलावतरणक्षा। यहाँ पर आपके बी ऑप्शन से हो जाएगा तितीर्षा, ठीक है। तैरने की इच्छा को कहते हैं तितीर्षा। अगला देखिए, जिस पर हमला ना किया गया हो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है आक्रांता, आक्रामक, अयोध्या, अनाक्रांत। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन से हो जाएगा अनाक्रांत। अगला देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है उसकी शंका का निवारण हो गया है, उसकी शंका समाप्त हो गई है, उसकी शंका का समाधान हो गया है, उन्हें अब शंका नहीं रही है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन से हो जाएगा उसकी शंका का समाधान हो गया है, यही शुद्ध वाक्य, बाकी ये तीनों अशुद्ध हैं। अगला देखिए, कौन सा वाक्य शुद्ध है? यह आँखों से देखी घटना है, यह आँखों देखी घटना है, यह आँखों द्वारा देखी गई घटना है, या आँखों द्वारा देखी सुनी घटना है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन बी सही हो जाएंगे, यह आँखों देखी घटना है, ठीक है, यही शुद्ध है, बाकी ये तीनों अशुद्ध वाक्य हैं। अगला देखिए, इन वाक्यांशों में एक अशुद्ध वाक्य है, यहाँ पर शुद्ध नहीं ढूंढना है, एक अशुद्ध वाक्य है, उसका चयन कीजिए। उसमें बचपन है, उसमें बचपना है, वह बचपन से नटखट है, तुम बचपन से सीधे हो। तो यहाँ पर जो अशुद्ध वाक्य है ये ए ऑप्शन है, उसमें बचपन है। अगला देखिए, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। टिप्पणी, टिप्पणी,
टिप्पणी, टिप्पणी, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, टिप्पणी। बाकी ये तीनों टिप्पणी बिल्कुल गलत हैं। अगला देखिए, इसमें वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है अंतर्धान, खष्टम, सहस्त्र, आनुषंगिक, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अंतर्धान। बाकी ये खष्टम भी गलत है, सहस्त्र भी गलत है, आनुषंगिक भी गलत है, तो यहाँ पर अंतर्धान ही बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। अगला देखिए, वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। पूजनीय, 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 तो यहाँ पर जो शुद्ध शब्द है वो पूजनीय है, तो इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, और ये तीनों बिल्कुल अशुद्ध शब्द हैं। अगला देखिए, चूर्ण का तत्सम शब्द है चौर, चूर्ण, चर्म, चक्षु, यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, चूर्ण। अगला देखिए, तत्भव है मानव, मनई, मनुष्य, मानव, तो यहाँ पर तत्भव जो है वो मनई है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला देखिए, सूर्य का पर्यायवाची नहीं है आदित्य, सुशांशु, दिवाकर, अंशुमाली, यहाँ पर बी ऑप्शन है सुशांशु। सुशांशु सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, बाकी ये तीनों सूर्य के ही पर्यायवाची हैं। गंगा को यह नहीं कहते हैं विष्णुपदी, सुरसरी, सुरधुनी, हेरम्ब, तो गंगा को हेरम्ब नहीं कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला देखिए, मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द है सुंदरी, दुर्गा, मछली, लक्ष्मी, तो मीनाक्षी का जो पर्यायवाची शब्द है वो दुर्गा है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला देखिए, संयोग शब्द का विलोम है दुर्योग, वियोग, सहयोग, कुयोग, तो जो संयोग शब्द का जो विलोम है वो वियोग है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, वियोग। अगला देखिए, आकलन शब्द का विलोम है विकलन, संकलन, समाकलन, प्राकलन, तो आकलन शब्द का विलोम है विकलन, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही जाएगा। दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा है? अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए तथा कमेंट भी कीजिए। कल फिर मिलते हैं 50 क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।